जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। सांब का विवाह। जब सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया तो स्वयं बलराम जी कुरुवंश से बात करने के लिए हस्तिनापुर आते हैं, लेकिन समस्त कौरव इस बात से नाराज होते हैं कि यदुवंशियों को इस तरह नहीं करना चाहिए और वे बलराम जी को भला बुरा कहने लगते हैं। तब बलराम जी कहते हैं, गंगा जल समस्त जगत को जल प्रदान कर रहा है और यह जल श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकल रहा है। अरे यह कितने दुख की बात है। ये मूर्ख यदुवंश के लोग हम सदस्यों को पादुका के समान समझते हैं, स्वयं को मुकुट के समान समझते हैं। इस तरह फिर कौरव बोलने लगे। इस प्रकार जब बार बार कौरव यदुवंश का अपमान करने लगे, भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था वे समस्त सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं। वे दृढ़तापूर्वक खड़े हो गए, अपना हल अपने हाथ में पकड़कर उससे भूमि पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार हस्तिनापुर का पूर्ण नगर पृथ्वी से विलग हो गया। इसके बाद भगवान श्री बलराम इस नगर को गंगा नदी की जलधारा की ओर घसीटने लगे। पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ जैसे भूकंप आ गया हो। ऐसा लग रहा था समस्त नगर छिन्न भिन्न हो जाएगा। कुरुवंश के सदस्यों ने देखा उनका नगर गंगा के जल में गिरने ही वाला है। जब नागरिकों का आर्तनाद सुना तो तत्काल उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई। वे समझ गए कि ये बलराम जी क्या कर रहे हैं। एक क्षण का भी विलंब किए बिना वे अपनी पुत्री लक्ष्मणा को आगे ले आए। सांब ने लक्ष्मणा को हर ले जाने का प्रयास किया था। वे सांब को आगे करके उसके पीछे लक्ष्मणा को रखकर सांब को भी ले आए और हाथ जोड़कर बलराम जी के समक्ष उपस्थित हुए। अब सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए कहने लगे, हे भगवान श्री बलराम, आप समस्त सुखों के सागर हैं। दुर्भाग्यवश हमें आपकी अचिंत्य शक्तियों का ज्ञान नहीं था। हम सब आपके सम्मुख आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आप महान संत, आपके विषय में चर्चा करते हैं। आप आदि हैं और जगत की प्रत्येक वस्तु आपके खिलौने जैसी है। आप समस्त क्रोध, द्वेष और वैर से ऊपर हैं। दंड के रूप में भी आप जो कुछ भी करते हैं वह समस्त भौतिक जगत के लिए मांगलिक हैं। आप अविनाशी श्री भगवान हैं। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। अब हम पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हैं। आप हम पर दयालु होइए। जब कुरुवंश के समस्त सदस्यों ने इस प्रकार आदरपूर्वक स्तुति कर ली तो भगवान श्री बलराम मृदुल हो गए। उन्होंने सबको विश्वास दिलाया, भय का कोई कारण नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भगवान बलराम जब स्वयं ही समझौता करने के लिए आए हैं, वे एक बलशाली क्षत्रिय थे। उन्होंने कौरवों को कहा, तत्काल ही सांब को मुक्त करो। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कौरवों ने अपनी कन्या सांब को दी। सारा मामला सुलझ गया। दुर्योधन को अपनी पुत्री लक्ष्मणा से अत्यधिक स्नेह था, अतएव उसने सांब से उसका विवाह अत्यंत धूमधाम से किया और दहेज में 1200 हाथी और 10,000 उत्तम घोड़े, स्वर्णाभूषणों से अलंकृत 1000 दासियां भी दी। अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक बलराम जी ने भी इस दहेज को स्वीकार किया। विजयी भाव से श्री बलराम जी द्वारका पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक नागरिकों से, जो सभी उनके भक्त और मित्र थे, भेंट की। जब वे सब एकत्र हो गए तो भगवान श्री बलराम जी ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ सांब के विवाह की समस्त कथा सुनाई। बलराम जी ने जिस प्रकार हस्तिनापुर नगर को कंपा दिया था, उसे सुनकर वे सब चकित हो गए। हस्तिनापुर का स्थान अब नई दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है और नगर में से प्रवाहित होने वाली नदी अब यमुना कहलाती है। यद्यपि उस समय इसे गंगा ही कहते थे। गंगा के इस भाग को, जो हस्तिनापुर से वृंदावन के क्षेत्र तक प्रवाहित होता है, यमुना कहते हैं, क्योंकि वह भाग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के द्वारा पवित्रीकृत है।
हस्तिनापुर का वह भाग जिसका ढाल यमुना की ओर है वर्षा ऋतु में जल प्लावित हो जाता है। वह सबको भगवान श्री बलराम द्वारा नगर को गंगा में फेंक दिए जाने की धमकी का स्मरण कराता है। सांब का विवाह नामक अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।